वहां आप लोगों ने इस प्रकार से जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है, आगे भी मिलता रहेगा। जो कमी छूट गई प्रदेश में, उस कमी को महसूस कर रहे हैं कि कैसे छुट्टी है, कहाँ छुट्टी है, उसको आने वाले समय में हम कैसे पूरा कर सकते। अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपने लोगों से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भावुक हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा के थुनाग में आयोजित जनसभा में कहा कि सराज विधानसभा के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था, उन्होंने भी पार्टी का झंडा उठाकर पार्टी के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 5 साल से जनता का ऋण चुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छठे चुनाव का ऋण इस कदर डाल दिया है कि 100 बार जन्म लेने के बाद भी इसे नहीं चुका सकते। पूर्व सीएम ने कहा कि कई बार कहा गया है कि सराज में भाजपा जीत नहीं सकती, जमानत जब्त होगी, वहां आप लोगों ने इस प्रकार से सहयोग दिया है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने जनसभा में हार का जिक्र भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि जो कमियां रही है उन्हें आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। कोशिश कर रहा था पिछले 5 चुनावों से आपका ऋण चुकता करूं, लेकिन इस छठे चुनाव का ऋण आप लोगों ने इस कदर मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं 100 बार भी जन्म लूं तो चुकता नहीं कर सकता। जिस विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जहां ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं सकती है, जहां ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है, वहां आप लोगों ने इस प्रकार से जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है, आगे भी मिलता रहेगा। जो कमी छूट गई प्रदेश में, उस कमी को महसूस कर रहे हैं कि कैसे छुट्टी है, कहाँ छुट्टी है, उसको आने वाले समय में हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ऐसी सीटें, जो 5 सीटें ऐसी छूट गई 60 वोट से, 300 वोट से, 400 वोट से, कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो छूट गई उस कमी को आने वाले समय में आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पांच वर्ष पहले हमने एक प्रथा शुरू की थी कि हिमाचल प्रदेश में हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन 5 वर्ष के बाद वर्तमान सरकार ने आते ही उस काम की शुरुआत की थी जो हमने बंद किया। मुझे मालूम नहीं वो क्या हासिल करने वाले। एसडीएम के दफ्तर बंद हो गए, जहां एसडीएम कई महीनों से काम कर रहे थे। विधानसभा का चुनाव का संचालन उस एसडीएम ने कर दिया। विधायक के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको गिनती के बाद जो है वो घोषित भी कर दिया, उसके बावजूद बंद कर दिया गया। मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेकों संस्थान बंद कर दिए जो जरूरत के हिसाब से खोले गए थे। एससी का दफ्तर हमने आईपीएस का थुनाग में दिया, उसको डिनोटिफाई कर दिया। पीडब्ल्यू का हमने एससी का दफ्तर जंजैहली में दिया, उसको डिनोटिफाई कर दिया। पंजाब बाली चौकी में हमने सीएससी बना करके रखी थी, सीएससी का दर्जा बढ़ा करके सिविल हॉस्पिटल का दर्जा उसको रद्द कर दिया।
जहां तुराग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन हमने खोला, उस डिवीजन को शुरू कर दिया, उसको बंद कर दिया। किवनी में, धरोट में, शायद बस्सी में भी हमने पीएससी खोली थी, वो भी डिनोटिफाई कर दी। पटवार सर्कल डिनोटिफाई कर दिए। और हालात ऐसे बन गए कि गांव में एक कम पढ़ा लिखा आदमी, गांव का रहने वाला, वो जो कम जानता है, जिसको जानकारी ज्यादा नहीं, वो भी आजकल बोलने लगा कि हमारी पीएससी डिनोटिफाई कर दी।